Hello everyone, welcome to SciEase. In the last video, we discussed about the clinical thermometer, that the body temperature, human body temperature that is measured by clinical thermometer. लेकिन अगर हमने ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है, लाइक हमने पानी लिया है बीकर में, ठीक है, और उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर हम डाल देते हैं और उसका टेम्परेचर हम नोट करते हैं. जस्ट वी हैव टेकन टैप वाटर इन द बीकर. सबसे पहले मैं ये बताऊं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर काफ़ी लंबा होता है एंड द स्केल that is from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. पानी का आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. तो अगर हम पानी में डालते हैं बॉइल्ड वाटर में, नीचे से बॉइलिंग हो रही है, तो जो मर्क्यूरी लेवल है वो 100 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा. ओके, इसलिए इसका स्केल इतना ज़्यादा होता है. जैसे डायग्राम उसकी बनाइए, लेकिन बस आपको स्केल चूज करना पड़ेगा फ्रॉम -10, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो आपका जो स्केल है ये सारा उसमें आना चाहिए. तो इसके लिए आप एक्टिविटी करते हो, यू टेक टैप वाटर इन अ बीकर और उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर आप लगाते हो. एक तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं. जैसे सपोज ये मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है इसकी लेबोरेटरी थर्मामीटर की. एक तो इसके बेस पे टच नहीं करना चाहिए ये बल्ब. ओके, जो इसकी सरफेस है बीकर की उसको नहीं टच करेगा बल्ब. दूसरा अच्छे से डिप होगा और तीसरा इसको बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट पकड़ना. नहीं तो हैंग कर दो, क्लैंप ले लेते हैं, क्लैंप लेके उससे भी हैंग किया जा सकता है. तो ये 3 प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है. बल्ब शुड बी इमर्स्ड इन वाटर और वॉट एवर लिक्विड यू हैव टेकन. सेकेंड थिंग, इट शुडंट टच द सर्फेस ऑफ द बीकर. एंड थर्ड थिंग, इट शुड बी अपराइट. टेढ़ा मेढ़ा नहीं उसको रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है. तो आप क्या देखोगे कि मर्क्यूरी लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा. ओके, इसमें भी मर्क्यूरी ही होता है और मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज होगा. अगर मैंने कोल्ड वाटर, जो टैप वाटर की जगह मैंने हॉट वाटर ले लिया है और अब मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसके अंदर डालती हूँ, तो क्या होगा कि टेम्परेचर और राइज करेगा, बिकॉज नाउ द वाटर इज हॉट. तो आप देखोगे कि मर्क्यूरी लेवल और बढ़ गया है. लेकिन एक चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैंने ये जो डिप हुआ मैंने टेम्परेचर नोट किया कि हाँ जी इसका जो है हॉट वाटर का टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेल्सियस है. एज सून एज अगर मैं उसको बाहर लेके आती थर्मामीटर को, तो आप क्या देखोगे कि मर्क्यूरी लेवल तो फॉल होना शुरू हो गया. लेकिन here there is comparison between the clinical thermometer and the laboratory thermometer. एक तो स्केल का डिफरेंस हो गया, वो तो आपको बता दिया मैंने. दूसरी चीज कि यहाँ पे मैंने जब पानी में से बाहर निकाला थर्मामीटर तो मर्क्यूरी लेवल फॉल हुआ. लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या होता था कि मुंह में से निकाला तभी तो हम टेम्परेचर देखते हैं, तो वहां पे जो मर्क्यूरी लेवल फॉल नहीं होता. क्या कारण है उसका? मैंने कल बताया था आपको कि उसमें एक कंस्ट्रिक्शन है. उस कंस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? किंक. ओके, मैं आपको दिखाती हूं अभी कि देयर इज सम कंस्ट्रिक्शन एट दिस पॉइंट.
जो कि इसको केक बोलते हैं, और इसके कारण जो मर्करी लेवल है वो फॉल नहीं करता। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये मर्करी लेवल इमीडिएटली फॉल करना शुरू हो जाएगा जब हमने उस लिक्विड में से थर्मामीटर को बाहर निकाला। ठीक है, अब जब वेदर रिपोर्ट होती है तो आपने देखा है कि वहां पे बताया जाता है हर एक जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम टेम्परेचर इतना। तो उसके लिए भी थर्मामीटर्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ओके, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे फॉर दिस वेदर फोरकास्ट दैट इज measured by maximum minimum thermometer. ओके, अब एक मैं और आपको चीज ये बताना चाहूंगी कि ये जो मर्करी है थोड़ा सा पॉइजनस इसको सब्सटेंस माना जाता है, टॉक्सिक है ये। ओके, तो इसके जगह पे आजकल डिजिटल थर्मामीटर यूज किया जाने लगा है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से डिजिटल थर्मामीटर होता है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको हम ऐसे करके करते हैं, 0 पे वो आ जाता है, ठीक है, और फिर मुंह में लगाया जाता है और जितना टेम्परेचर होता है उसके अंदर आ जाता है। इसमें मर्करी यूज नहीं किया जाता। ओके, तो आजकल नाउअडेज एनकरेज ये वाला थर्मामीटर बहुत मुश्किल से मिलता है मार्केट में। अगर आप लेने जाओ ना थर्मामीटर, तो ज्यादातर जो शॉप्स है, केमिस्ट शॉप्स, उस पे आपको ये वाला डिजिटल थर्मामीटर ही मिलता है। सो इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू, आपने अगर आइस में इसको डिप किया है, तो अब जब आइस पूरी जब मेल्ट होनी शुरू होगी, आप टेम्परेचर नोट कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी लिक्विड का, लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर नोट कर सकते हो। नाउ अबाउट द थर्मामीटर्स, एवरीथिंग आई थिंक दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लिनिकल थर्मामीटर भी समझ आ गया होगा और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक अप अनदर टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट, which is very, very important. Till then, thank you very much.